बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कोई 23-24 पार्ट थे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, बहुत लंबे पार्ट थे उसके, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला पार्ट टेंजेंट 4x को हमने इंटीग्रेट करना है। अब टेंजेंट 4x का हमारे पास फार्मूला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी गिवन फंक्शन हो उसको सिंप्लीफाई करने के आपने ऐसी फॉर्म में लेके आना होता है कि आप जो है वो इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब टेंजेंट 4x है तो चलें मैं पहले इसको ऐसा करता हूं कि कन्वर्ट कर देता हूं टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x में। टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। अब टेंजेंट स्क्वायर x का भी एक्चुअली हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो हैं फार्मूले उनका सहारा लेते हैं। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहां से? टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे मैं जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चूंकि एक्स की फॉर्म में है तो इट विल बिकम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इसको ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को तो मैंने खत्म कर दिया। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स जब सीकेंट के साथ ज़रब खाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये उम्मीद की किरण नजर आई क्योंकि टेंजेंट का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है। ये कोई फंक्शन है, फंक्शन के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद। तो यहां पे तो हम इजीली पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलें ये dx अगले स्टेप में लहदा करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें। यह आ गया टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। फर्दर आगे मैं इसको मजीद दो हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा। दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या करूंगा? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो इट विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब फार्मूला जो यूज होगा यहां पे वो तो ये है कि ये कोई फंक्शन है और उसकी पावर n है। मतलब ये देखिए, ये टेंजेंट x है, होल की पावर 2 है, ठीक है। और पावर के बगैर ये n के बगैर इसका डेरिवेटिव f डैश x अगर साथ हो तो क्या करते थे हम डियर स्टूडेंट्स? पावर में एक ऐड कर दिया करते थे, पावर रूल लगाते थे, n+1 ओवर n+1, और n जो है दैट इज नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल। तो ये देखें, ये टेंजेंट x की पावर 2 है, पावर के बगैर साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल तो आ गया टेंजेंट ऑफ x की पावर में एक इजाफा कर दिया मैंने 2 + 1 माइनस। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो टेंजेंट एक्स होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का ये तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है
दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो इसकी जगह पे आ गया टेंजेंट एक्स, और 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 को जब x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट क्यूब x ओवर 3 माइनस टेंजेंट x माइनस माइनस प्लस x प्लस सम कांस्टेंट। और ये है जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, पहले टेंजेंट 4x था, यहां पे सीकेंट 4x है, तो कमोबेश स्टेप जो है वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको आप दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दें, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। बड़ी पावर को ख़त्म करना होता है ताकि कोई ऐसी शक्ल बन जाए कि हम फार्मूला लगा सकें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसकी जगह पे तो फार्मूला लग गया, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे, और इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि इसको एज इट इज इसलिए रहने देंगे, इस पर फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब इसको ज़रब देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंजेंट का साथ ही डेरिवेटिव बन रहा है, तो पावर रूल बड़े आराम से लगा सकते हैं हम। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई करें, मजीद सिंप्लीफिकेशन, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, और ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, मैं इसको टेंजेंट एक्स होल की पावर लिख देता हूं ऐसे करके, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल स्वीटी स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज आप लोग जानते हैं टेंजेंट एक्स के बराबर होता है, जबकि ये फंक्शन है, फंक्शन की होल की पावर n है, और फंक्शन के पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो इस पर लगेगा पावर रूल। ओहो ओहो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, अप्लाई दिस फार्मूला ओवर हियर। सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आ गया टेंजेंट एक्स प्लस यहां पे लगेगा पावर रूल, तो टेंजेंट एक्स की पावर में हम करते हैं एक ऐड, और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी लेंथी, और तीसरा, छठा और सातवां पार्ट ये मैं इकट्ठे करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है ना ये आपको इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, जो कि कंपैरेटिवली छोटे पार्ट हैं। ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये असल में एक क्वेश्चन नहीं है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर 2 क्वेश्चन पोशीदा हैं, ठीक है, तो इसको ज़रा मैं अलहदा, हो सकता है कि ये एक क्वेश्चन ही पूरा लेक्चर ले जाए। अब ये देखें यहाँ पे टेंजेंट और सीकेंट जो है ना ये गिवन है, तो दो किस्म की सोच हमारे पास आ सकती है। एक तो सोच ये आ सकती है कि अगर टेंजेंट एक्स है तो टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये वाली फॉर्म बना लें, और दूसरा ये है कि अगर सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स की कोई पावर है, ठीक है, इसकी कोई पावर है टेंजेंट एक्स की, तो साथ सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। अगर सीकेंट की पावर होगी तो पावर के बगैर यहां पे आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब देखें टेंजेंट की पावर का साथ सीकेंट स्क्वायर होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। अगर इधर टेंजेंट एक्स की कोई पावर बनती है तो पावर के बगैर डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स वो यहां पे बनाना मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये देखें टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो मैं बना लूंगा, ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स
ये इसका डेरिवेटिव नहीं बनता। ये देखें जरा, टेंजेंट क्यूब एक्स को मैंने लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स चाहिए। मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स में इसको नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तरीका तो यहां पे नाकाम हो गया, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स वो बनाना मुमकिन नजर आ रहा है। वो देखें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स नजर आ रहा है आपको, ये देखें। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखें, टेंजेंट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सीकेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इसलिए फिर ये वाला जो सोच है हमारी, ये वाली सोच, ये जो है ये कारआमद होगी यहां पे। और मैं इसको फिर लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। राइट राइट। अब इसको जरा अलग अलग कर दें, इसको अलग करें, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें। व्हाट यू विल गेट? सीकेंट स्क्वायर एक्स इनटू, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, सीकेंट की पावर ऐसे करके, एक ही मतलब है ना दोनों का। और इधर आ गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब ये तो फॉर्मूला है हमारा, ये किसका इंटेग्रल होता है? सीकेंट एक्स का। ये देखें, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट एक्स। इसका तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये कोई फंक्शन है और ये उसकी पावर है। ये कोई फंक्शन है और ये उसकी पावर है। पावर के बगैर, पावर के, ये 2 क्यों लिख दिया भाई? n आएगा यहां पे। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो फिर अपन यूज करेगा पावर रूल। पावर में एक इजाफा कर दिया जाएगा, n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये अलग फार्मूला है। लो जी, ये दोनों फार्मूले अप्लाई करें यहां पे, तो ये सीकेंट का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो सीकेंट की पावर में एक ऐड होने जा रहा है। सीकेंट की पावर में एक ऐड, 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस, इसका इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस secant x tangent x plus some constant. This is your answer. एक छोटा सा ब्लंडर नहीं मार दिया हमने? ये देखिए, secant x tangent x की जगह पे सिर्फ secant x आना है, तो यहां पे फिर सिंपल आएगा secant x, इसका इंटीग्रल आएगा secant x प्लस c, तो यहां पे भी secant x प्लस c। पांचवा पार्ट है x³ e⁵ इसके ऊपर तो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, लेकिन एक फार्मूला जो है ये आप जरा याद कर लें। e⁻nx अगर हो, e⁻nx, क्योंकि e⁻x का फार्मूला आपको आता है, e⁻x का फार्मूला है e⁻x, तो e⁻nx का फार्मूला पता क्या होगा? e⁻nx ओवर n। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो ये जरा देखें इसका प्रूफ। इट्स प्रूफ इज, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू e⁻nx dx। पुट कर दें nx इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल लें,
n इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी के बराबर। डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/n डी टी के बराबर आ गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू एन एक्स का नाम रखा आपने टी, टी, उसके बाद डी एक्स की जगह पे क्या आ गया? 1/n डी टी, तो ये आ गया 1/n e की पावर टी डी टी। e की पावर t का इंटेग्रल e की पावर t ही होता है। अब t की जगह पे क्या पुट करेंगे? t की जगह पे nx, तो ये देखें e की पावर nx/n, e की पावर nx/n, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये वाला फार्मूला, अब चूंकि यहां पे e की पावर 5x है तो इसका इंटेग्रल जो है वो e की पावर 5x आएगा। अब देखें जरा, हमारे पास जो फार्मूला है कि किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको सेकंड रखना है। आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आना चाहिए, ये देखें सबसे एंड पे है, तो ऑलरेडी यहां पे ये एंड पे ही है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा किसके बराबर आ गया? फर्स्ट फंक्शन बराबर है x³, जबकि सेकंड फंक्शन किसके बराबर होगा? सेकंड फंक्शन बराबर होगा e की पावर 5x के। अच्छा एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये देखिए इसमें x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो इसको हमें 3 दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो तब जाके ये x³ खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ e की पावर 5x रह जाएगा, उसके ऊपर फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स, फार्मूला है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू डी एक्स। अब आइए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फंक्शन है हमारा x³ इंटू ई की पावर 5x, dx इज इक्वल टू फर्स्ट की जगह पे x³ एज इट इज आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 5x ओवर 5, ये वाला फार्मूला, e की पावर nx dx, e की पावर nx ओवर n, तो e की पावर 5x का इंटेग्रल e की पावर 5x ओवर 5 माइनस जो रकम यहां पे आती है वो हमने यहां पे लिखनी होती है, या दूसरे लफ्जों में इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इसको इंटीग्रेट करके लिखें। आगे क्या है? डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल लें x³ का, तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। अगले स्टेप पे ये बन गया x³ इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया x² इंटू ई की पावर 5x। देखें एक दफा बाय पार्ट्स करने का फायदा ये हुआ कि यहां पे x³ था, अब यहां पे x² आ गया है। अब इसको दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे हम, ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, दोबारा इसको बाय पार्ट्स करें, इंटीग्रेट, यू विल गेट x³ इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/5। लो जी, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? x² है, फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारा x² इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड ई की पावर 5x, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड
ये दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशियल लिया, ब्रैकेट क्लोज। खोलें जी इसकी ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा -3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x। उसके बाद ये माइनस और माइनस होगा प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 ओवर 25 इंटू यहां पे आ जाएगा सिंगल एक्स इंटू ई की पावर 5x dx। अब एक मरतबा फिर इस पर लगेगी f इंटू, ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी दी सेकंड वन। तो अगेन अप्लाई दिस फार्मूला, व्हाट यू विल गेट, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू, इधर तो आ गया एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25, 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x प्लस 6 ओवर 25। अब इस पर फॉर्मूला इस्तेमाल होने लगा है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जो फंक्शन यहां पे आएगा वही यहां पे आएगा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, खत्म। अब इसको इंटीग्रेट करना क्वाइट इजी हो गया हमारे लिए। अगले स्टेप में ये आ गया एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5, 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x। 25 को 5 से ज़रब देंगे तो क्या आंसर आता है, 125 x इंटू ई की पावर 5x 5x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ओवर 125। आप ई की पावर 5x को इंटीग्रेट करेंगे बस, और अगले स्टेप में हमारा आंसर निकल आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x प्लस 6 ओवर 1 ओवर 25 x इंटू ई की पावर 5x। अब ये देखें, यहां पे पहले एक्स क्यूब था, फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर सिंगल एक्स आया, और आगे एक्स खत्म होने जा रहा है, माइनस 6 ओवर 1 2 5। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर 5x ओवर 5 प्लस सम कांस्टेंट। एक स्टेप और कर लें, फिर जो आंसर पीछे दिया हुआ है वो आपका मैच कर जाएगा। x की पावर 3 इंटू 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x प्लस 6 ओवर 1 2 5 x इंटू ई की पावर 5x। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 625, 625 625 e की पावर 5x प्लस सम कांस्टेंट। इसमें जो है ना, ये मैं अब 8वां पार्ट करवा रहा हूं। ये 3 पार्ट जो हैं ये मैं फिलहाल नहीं करवा रहा, ये इकट्ठे करवाऊंगा मैं।
ये तीसरा पार्ट है और ये छठा पार्ट एक्सरसाइज का, और ये है सातवां पार्ट। ठीक है, ये एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। ये देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कभी साइन आ रहा है, कभी कॉस आ रहा है, तो ये एक्चुअली जो है ना, ये इस तरह के दो सवाल बनेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि मैंने ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको मैं इकट्ठा करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट हैं उनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब कोसेकेंट क्यूब एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब कोसेकेंट एक्स को अगर हम कन्वर्ट कर दें कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के अंदर, ठीक है, ऐसे कर दें, और इसका साथ ही डेरिवेटिव, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, वो साथ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया जाए 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स में, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, तो अब देखें जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट एक्स। इसका तो इंटीग्रल हमारे पास है, लेकिन जब कोटेंजेंट एक्स की पावर 2 आएगी और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स होना चाहिए, तो वो कोटेंजेंट एक्स हम यहां पे नहीं बना सकते। माइनस कोसेकेंट एक्स, इसका माइनस कोसेकेंट एक्स और साथ एक हमें कोटेंजेंट एक्स चाहिए, तो वो कोटेंजेंट एक्स साथ नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है हम इसको क्या करेंगे, बाय पार्ट्स के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, ये मैं इसका नाम रखने लगा हूं आई इज इक्वल टू कोसेकेंट क्यूब एक्स। अब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा कोसेकेंट, ऐसे लिख दूं अगर मैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। अब कोसेकेंट एक्स का इंटेग्रल मालूम तो हमें है, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हुए हैं, तो इसलिए कोसेकेंट एक्स को तो भाई ये फर्स्ट फंक्शन ना रखें। इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटेग्रल जो है ना ये माइनस कोटेंजेंट एक्स आ जाता है, तो इसलिए आप ऐसा करें कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें। ठीक है जी, अब ये देखें फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आया, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, और सेकंड फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड आता है ना, इसका इंटेग्रल हमें मालूम है। ठीक है, इसका भी मालूम है, लेकिन इसका इंटेग्रल कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को पहला फंक्शन रख लिया है। तो बाय पार्ट्स करेंगे तो फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन, फार्मूला लिखें आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स बराबर है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तक तक। ठीक ठीक, आइए अब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास चलता आ रहा है जी, ये दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, कोसेकेंट एक्स, ये आ गया कोसेकेंट एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट एक्स होता है, माइनस कोटेंजेंट एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, माइनस कोटेंजेंट एक्स के बराबर। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। This is further equal to minus cosecant x cotangent x माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो गया, cosecant x इंटू आगे क्या आ गया,
कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया। अब कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे यहां पे, तो इट विल बिकम माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx. This is further equal to minus cosecant x cotangent x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोसेकेंट क्यूब x माइनस कोसेकेंट x इंटू dx। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों इंटेग्रल्स को अलग-अलग कर दें। दोनों इंटेग्रल्स को अलग-अलग करेंगे तो एक मरतबा फिर आपके पास कोसेकेंट क्यूब x आने वाला है, और कोसेकेंट क्यूब x का नाम आप क्या रख के आए हुए हैं? i। तो उसकी जगह पे फिर हम i पुट करने वाले हैं, इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x। इक्वल का निशान खूबसूरत करके लिखें जरा, ऐसे करके, मिक्स ना हो माइनस के साथ। उसके बाद फिर आ गया माइनस कोसेकेंट क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट x dx। प्यारे बच्चों, ये i के बराबर था, दिस इज फर्दर इक्वल टू कोसेकेंट x कोटेंजेंट x माइनस इसका नाम आ गया i, प्लस कोसेकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस 2c। इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि ये i उधर जाएगा, 2i बन जाएगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो सिंपल c आ जाएगा। लो जी, इसको उठाकर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा i प्लस i माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x प्लस log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस 2c। सिंपल c भी लगा दे, कोई फर्क नहीं है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बाई 2 आ जाएगा। यह आ गया 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस 2c। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2 के साथ और आंसर हासिल करने जा रहे हैं। i इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x प्लस 1/2 log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। 2 पर तकसीम करेंगे तो ये c आ जाएगा, ठीक है। और i किसके बराबर है? i तो बराबर था कोसेकेंट क्यूब x dx के बराबर, इज इक्वल टू सेम रिजल्ट। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंट क्यूब x का जो क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल आई थिंक एग्जाम्पल होगी कहीं, सेकेंट क्यूब x, इसका प्रूफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन करना है। आपने इसको लिख देना है सेकेंट x इंटू सेकेंट स्क्वायर x इंटू dx। इसके ऊपर फिर लगाएंगे आप, इसको रख देना है i के बराबर, दैट इज इक्वल टू i के बराबर रख के तो 2 दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे आप। एक दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड क्यूब आ जाएगा, उसकी जगह पे i रख के तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। और आई थिंक दैट कि ये आपकी ना एग्जाम्पल होनी चाहिए, दैट शुड बी दी example before the exercise 144 143। जी सेकेंड क्यूब x का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन चले बहरहाल एग्जाम्पल भी नहीं दी हुई, बट इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। आपने जो है ना जिस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है
बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और पसंद आने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।